नमस्कार मित्रों, मैं हूं हिमांशु शेखर पाठक और आपका स्वागत है शेखर एस्ट्रोलॉजी के इस एपिसोड में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा लेकर आए हैं राहु महादशा अंतर्दशा के बारे में। यह महादशा या अंतर्दशा कब और किसे देता है लाभ और किसे देता है हानि, यानी राहु के दोनों प्रभाव, शुभ प्रभाव और अशुभ प्रभाव को कुंडली के आधार पर हम जानेंगे कि किनके लिए राहु की महादशा लाभ देने वाली सिद्ध होगी और किनके जीवन में यह राहु की महादशा अशुभता, हानि जैसे दुष्परिणाम देगी। तो आइए विषय को प्रारंभ करते हैं। विषय को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को हम दो भाग में समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे राहु महादशा कब शुभ होती है। इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में किन किन चीजों को महत्व दिया गया है, यानी राहु की जो स्थिति बनती है कुंडली में उसके आधार पे कब यह दशा शुभ होगी। दूसरा चीज हम जानेंगे राहु की महादशा कब अशुभ होगी, अंतर्दशा कब अशुभ होगी। इसके लिए जन्म पत्रिका में राहु कहाँ किस स्थिति में विराजित हो, क्या स्थिति बना रहे हो, तब इसकी दशा जीवन में अशुभ प्रभाव विशेष रूप से देगी। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं राहु के बारे में। राहु एक ऐसे ग्रह माने जाते हैं जो जीवन में अचानक लाभ या हानि देते हैं। जीवन में कोई भी उन्नति, सफलता जो अचानक से प्राप्त होती है राहु से जोड़कर देखी जाती है। राहु ही जीवन में बाधा, विघ्न और कष्ट देने वाले ग्रह भी माने जाते हैं, यानी अचानक से होने वाले हानि का संबंध भी राहु से है। यह राहु जब अशुभ प्रभाव दे रहे हो तो जीवन में भय, भ्रम, शंका जैसे अनेक अशुभ प्रभाव दे सकते हैं। वहीं जब राहु शुभ हो तो व्यक्ति को तेज बुद्धि का बनाता है, सही निर्णय लेने वाला बनाता है एवं चालबाज और धूर्त लोगों से बचने की बुद्धि देता है। राहु की महादशा जीवन में जब आती है तो कब अच्छा परिणाम देता है, इसे एक एक कर हम जानते हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब राहु जन्म पत्रिका के तीसरे, छठे, 10वें या 11वें भाव में हो, यह जो आप उदाहरण कुंडली देख रहे हैं, तीसरा, छठा, 10वां या 11वां, इन भाव में अगर राहु विराजित हो तो शास्त्रों में कहा गया है कि राहु की महादशा आपके जीवन में शुभ प्रभाव विशेष रूप से देगा, क्योंकि इस भाव में 3, 6, 10, 11 इस भाव में राहु का विराजित होना राहु को शुभ माना गया है। अतः इसकी दशा या अंतर्दशा भी आपके जीवन में शुभ प्रभाव देगा। राहु जब केंद्र भाव में हो या 5, 9 के स्वामी के साथ हो, यानी जन्म पत्रिका के पहले, चौथे, 7वें, 10वें भाव में राहु विराजित हो या पंचमेश के साथ, यहाँ जो भी अंक आ रहा उसके स्वामी के साथ, यहाँ जो भी अंक आपके पत्रिका में आ रहा हो उसके स्वामी के साथ राहु विराजित हो, तो भी माना जाता है कि राहु की महादशा आपके लिए शुभ सिद्ध होगी। अगला जो तथ्य है वह है कि राहु पहले, 5वें, 9वें में केंद्र के स्वामी के साथ हो, यानी यह जो केंद्र भाव है, पहला, चौथा, 7वां, 10वां भाव, इसके स्वामी के साथ राहु हो और राहु पहले, 5वें या 9वें भाव में विराजित हो। ये दोनों शर्तें अगर राहु पूरी करता हो तो राहु की महादशा हो या अंतर्दशा जीवन में कुछ ना कुछ लाभ आपको अवश्य देगा। चौथी जो कंडीशन है वो बताया गया है कि अच्छे ग्रह, यानी कुंडली में जो ग्रह शुभ भाव के स्वामी बन रहे हैं उसकी राशि में अगर राहु विराजित हो तो मानकर चलिए कि राहु की दशा या अंतर्दशा आपके जीवन में विशेष शुभता देगी। अच्छे ग्रह के साथ योग बनाने के बाद भी राहु की महादशा या अंतर्दशा जीवन में अच्छे परिणाम देते हुए देखे गए हैं। यानी ये 5 जो स्थितियां बनती है, इस स्थिति में जन्म पत्रिका में यदि राहु विराजित हो जाते हैं तो मानकर चलिए कि राहु की महादशा हो या अंतर्दशा हो, यह जीवन में कुछ ना कुछ लाभ आपको अवश्य देता है। खासकर राहु जब मजबूत स्थिति में आ रहे हों, केंद्र भाव में बैठे हों और केंद्र भाव के स्वामी के साथ योग बना रहे हों, तो मानकर चलिए कि राहु की महादशा जीवन में चमत्कारिक लाभ देने जा रहा है। आइए अब हम जानते हैं यह राहु कब अशुभ हो जाते हैं, यानी राहु की दशा या अंतर्दशा जीवन में कब अशुभ फल विशेष रूप से देती है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि राहु छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी के साथ अगर विराजित हो, यानी जन्म पत्रिका का यह छठा भाव या 8वां भाव, यह 12वां भाव, यहाँ पे जो भी अंक लिखे हैं उसके स्वामी को इस चार्ट के आधार पर देखें। सबके पत्रिका में छठे, 8वें, 12वें भाव में अलग अलग अंक होंगे।
इनके स्वामी के साथ यदि राहु केतु तो ऐसे राहु केतु अशुभ प्रभाव देने वाले माने जाते हैं। जब छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी के साथ राहु विराजित हो तो इस राहु की दशा या अंतरदशा जीवन में अशुभ फल विशेष रूप से देते हैं। राहु केंद्र में अशुभ भाव स्वामी के साथ हो, यानी राहु केंद्र में तो विराजित हो परंतु अशुभ भाव के स्वामी के साथ विराजित हो। जैसा कि मैंने बताया कि छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी को अशुभ माना जाता है। अगर इन स्वामी के साथ, इन भाव के स्वामी के साथ राहु विराजित हो तो राहु की महादशा हो या अंतरदशा जीवन में कुछ न कुछ अशुभ फल आप निश्चित रूप से उठाते हैं। सूर्य चंद्रमा के साथ विराजित राहु को भी शास्त्रकारों ने अच्छा नहीं माना है। सर्वार्थ चिंतामणि के अनुसार यदि सूर्य चंद्रमा के साथ राहु विराजित हो तो राहु की दशा हो या महादशा, अंतरदशा, इनके परिणाम जीवन में अनिश्चितता भरे हानि देता है, जीवन में अशुभ प्रभाव विशेष रूप से देता है। वहीं बात की जाए कि मकर राशि या शनि से संबंध जब राहु बना रहे हो, यानी 10 नंबर में 10 का अंक जहां भी जन्म पत्रिका में लिखा हो राहु विराजित हो या शनि से संबंध बना रहे हो, शनि राहु का योग बन रहा हो, इन दोनों स्थितियों में राहु की दशा महादशा आपके जीवन में अशुभ प्रभाव विशेष रूप से देते हैं। तो सबसे पहले राहु के महादशा हो या अंतरदशा, इसके प्रभाव को जानने के लिए हमें यह जानना होगा कि पत्रिका में राहु कहाँ विराजित हैं, क्या स्थिति बन रही है, राहु शुभ हैं या राहु अशुभ हैं। जन्म पत्रिका में कुछ ऐसी स्थितियां बनती है जहां राहु शुभ प्रभाव देने वाले ग्रह बनते हैं और कुछ स्थितियां ऐसी बनती है जहां राहु अशुभ प्रभाव देने वाले ग्रह बनते हैं। यानी यदि पत्रिका में राहु शुभ प्रभाव देने की स्थिति में हो तो राहु की महादशा अंतरदशा शुभ प्रभाव देगी, और यदि राहु अशुभ प्रभाव देने की स्थिति में हो तो इसकी महादशा या अंतरदशा जीवन में अशुभ प्रभाव देता है। यानी आपने देखा राहु कब, कैसे और किसे लाभ दे सकता है और कहां, किस स्थिति में हानि दे सकता है। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में मैं चर्चा लेकर आऊंगा राहु मेष राशि से लेकर मीन राशि तक विराजित होकर कहां शुभ और कहां अशुभ होते हैं। विभिन्न लग्नों में पहले भाव से लेकर 12वें भाव में विराजित होकर, यानी भाव के आधार पर राहु कहां शुभ होते हैं और कहां अशुभ होते हैं, यानी राहु के भावफल और राहु के राशिफल के आधार पर एक विस्तृत चर्चा मैं अगले वीडियो में लेकर शीघ्र आऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा।